India, incredible India. वाराणसी, बनारस या काशी, इसके कई नाम हैं। इस धरती पर ये सबसे पुरानी शहरों में से एक है। मनुष्य की याददाश्त जितनी पीछे जा सके, वे एक ऐसा शहर बनारस की बात करते हैं जो बरूना और अस्सी नाम की दो नदियों के बीच बसा हुआ था। काशी शब्द का अर्थ है टावर ऑफ लाइट। जब एथेंस की कल्पना भी नहीं की गई थी तब भी काशी थी। जब रोम का कोई अस्तित्व नहीं था तब भी काशी थी। जब इजिप्ट नहीं था तब भी काशी थी। ऐसा माना जाता है कि काशी जमीन पे नहीं बल्कि भगवान शिव के त्रिशूल पर है। इस देश में एक ऐसा समय था जब लोगों को यकीन था अगर आप काशी में प्रवेश भी करें तो आपको मुक्ति मिल जाएंगी। काशी में होने वाली गंगा आरती एक बहुत ही भव्य और आध्यात्मिक आयोजन है जो हर दिन शाम को गंगा नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट पर आयोजित किया जाता है। ये आरती माँ गंगा को समर्पित है। जब शाम ढलती है और सूर्य गंगा के पानी में अपनी अंतिम किरणें छोड़ता है, तब यहाँ की आरती का नजारा हर दिल को मंत्रमुग्ध कर देता है। आरती की ज्योति से आकाश तक रोशनी फैल जाता है और शंखनाद की गूंज के साथ पूरा वातावरण शिवमय हो उठता है। और जब हजारों दीपक गंगा की लहरों पर तैरते हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हो। हर दीपक एक प्रार्थना है, एक इच्छा है, एक आस्था है, गंगा के पवित्र जल में समर्पित। काशी विश्वनाथ मंदिर एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है क्योंकि इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। यहाँ आर्ट है, यहाँ संगीत है, यहाँ हर एक गली में छुपी कुछ अलग ही बात है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, ये जीवन की धारा है। इसके तट पर रोज असंख्य कहानी जन्म लेती है और अनगिनत आस्थाएं इस जलधार में बहा दी जाती है। काशी के इन घाटों पर मानो समय ठहर सा जाता है। यहाँ के पत्थरों ने सदियों की कहानी सुनी है और यहाँ के लहरों ने ना जाने कितनी आंसू और आशाएं अपने में समा ली है। अपनी व्यस्त जिंदगी से वक्त निकाल लेना थोड़ा। वो शहर दिखाना है तुम्हें, वहाँ के सुंदर लोग और आसमान दिखाना है तुम्हें।
यहाँ की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है यार। सुनो, मेरा बड़ा मन है इस भोले की नगरी में ले जाना है तुम। काशी में बहुत कहानियां हैं, पर कुछ कहानियां कभी नहीं सुनाई गई, जो आम से दिखते हैं, भीड़ में चलते हैं, अपनी हकीकत जानते हैं, पर फिर भी ख्वाब देखा करते हैं, जिनके लिए अपने ही सब कुछ है। वैसे भी हम भूले हुए लोगों की कहानियां कौन सुनना चाहेगा। घाटों के किनारे स्थित प्राचीन मंदिर और इमारतें बनारस की गौरवशाली अतीत की गवाही देती है। इन मंदिर की नक्काशी और शिल्पकला घाटों की खूबसूरती को अद्वितीय बनाती है। यहाँ का हर कोना इतिहास और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। किसी ने सही कहा है, सबके लिए सबका शहर सब कुछ होता है, बस सबका शहर बनारस नहीं होता। ये लोगों की भीड़ मेरे लिए बनारस की तरह मायने रखती है। जरूरी भी है, हसीन भी है, खूबसूरत भी है और सुकून भी है। एक शहर है जो आंखों से दिल तक उतर आता है। पता है, वो शहर बनारस कहलाता है। यहाँ की गलियों में सिर्फ भीड़ लोगों की नहीं होती, यहाँ हर चेहरा अपनी कहानी लिए चलता है। भीड़ में खो जाना यहाँ आम बात है, लेकिन खुद को पाना यही असली बनारस है। किसी नशे की लत तो आम बात है, नशा किसी शहर का हो जाए तो समझ जाना वो काशी है। मैं रुककर इस शहर को और जीना चाहता हूँ। मैं एक उम्र इस शहर में गुजार देना चाहता हूँ। कुछ तो है इस शहर में अनकही बातें। यहाँ के लोग मॉडर्न भी है और आध्यात्मिक भी। यहाँ पुरानी इमारत भी है तो नई बिल्डिंग्स भी। बनारस की खूबसूरत सुबह का जिक्र तो खूब मिलेगा, लेकिन बनारस के शाम के बारे में कम ही कहा गया है। बनारस की सुबह जितनी खूबसूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा रंगीन होती है शाम बनारस। जब गंगा के किनारे हरी पीली रोशनी में नहाते घाटों को देखने का मौका मिले, गंगा के बहते पानी को देखने का सुकून मिले, तो ऐसे शाम को कौन नहीं देखना चाहेगा। बनारस की शाम को देखना वैसे ही है जैसे किसी से इश्क करना। मैंने कभी बनारस की शाम नहीं देखी, लेकिन जब देखा तो मन में यही आ रहा था कि ये शाम कभी खत्म ना हो।
काशी किसी को नहीं छोड़ती। काशी जो आया वो कभी न लौट सका। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष वाहिनी बन गई। शिव पहुंचे तो महादेव और शक्ति पहुंची तो गौरा। जहां पहुंचे शब्द तो वेद बने और तुलसी पहुंचे तो रच गया रामचरितमानस। कला कोई चीज नहीं, ये तो एक तरीका है रियल दुनिया को एक वर्चुअल वर्ल्ड से जोड़ने का। हाँ, मैं अगली सुबह 3 बजे उठकर चला गया 80 घाट की गंगा आरती देखने। 80 घाट पर होने वाली गंगा आरती दुनिया भर में मशहूर है। यह घाट धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। यहाँ सुबह होने वाली गंगा आरती हजारों भक्तों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बनारस की नाइट व्यू केवल आंखों का नहीं बल्कि आत्मा का अनुभव है। यहाँ की हर एक चीज, चाहे वो गंगा घाट हो, चाहे वो साधु महात्मा की ब्लेसिंग्स, या हो हमारे मुस्कुराते हुए भोलेनाथ, या अपनी ही धुन में मगन साधु, या ब्लेसिंग्स लेते हुए दूल्हा दुल्हन। कुछ तो है बनारस की इन घाटों में, कुछ अनकही अनसुनी सी बातें। शाम के समय गंगा की लहरों पर बोटिंग करते हुए आप बनारस के प्रमुख घाटों का आदित्य दर्शन कर सकते हैं। 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक सभी घाटों पर होने वाली गतिविधियों का नज़ारा गंगा के बीचों बीच से बहुत ही खूबसूरत लगता है। बोट राइड के दौरान आप बनारस के सभी प्रमुख घाटों का दर्शन कर सकते हैं, जैसे कि 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। इन घाटों का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है और उन्हें गंगा से निहारने का अनुभव अद्वितीय होता है। बोट में इन घाटों को देखते हुए आप बनारस की प्राचीन सांस्कृतिक और इतिहास को महसूस कर सकते हैं। बनारस में बोट राइड केवल एक जल यात्रा नहीं, बल्कि इस पवित्र नगरी की आत्मा को नजदीक से महसूस करने का एक अवसर भी है। बोट राइड के दौरान आप मां गंगा के पवित्र जल के महत्व को समझ सकते हैं।
जैसे जैसे सूरज ढलता है, घाटों पर जलने वाली दीप और मंदिरों की रोशनी की प्रतिबिंब गंगा के पानी में दिखाई देने लगता है, जिससे पानी में एक गोल्डन चमक दिखाई देता है जो कि काफी आकर्षित लगती है। अब समय हो चला था बनारस को अलविदा कहने का। वैसे जाने का मन तो था नहीं, पर क्या करें, जाना ही पड़ेगा। यहाँ की कुछ यादों को समेटकर अपने किसी खूबसूरत पल की तरह सजा के रख दूंगा किसी कोने में। गलियों में चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप समय से पीछे चले गए हो। यहाँ की दीवारें इतिहास और परंपरा की कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, then please do like, subscribe my channel. Thank you for watching T10 and Travel.